देंगे, इसमें वायर रहेगा और उसमें प्लास्टिक का रहेगा पोर्ट घोसने वाला, सीधे सर्किट में क्या कर देंगे टोटल कहानी खत्म। किस पर और सर्किट पर नहीं लिखा है ड्राइव कोई दिक्कत है, उसमें तो वही गेनाव हां बस इंडिकेटर इतना कोई दिक्कत ना है सर, ये उधर हो जाएगा उधर कोई दिक्कत ना है। उल्टा होकर नहीं करेगा, ऊपर ऐसा घाट बनाया रहेगा दूसरा लगे नहीं पाएगा इसके नहीं तो यह काम कर देगा जो सी है वो यस है, तो वही एगो जैसे ओवरलोड हो जाएगा, एगो क्या हो जाएगा लगातार चलेगा, यानी एक बार बत्ती एक बराबर चलता रहेगा। और जैसे ही दूसरी साइड इधर आओ देखिए ना, यहाँ पे थोड़ा छोटा घाट बना है, इस साइड पूरा प्लेन है, लेकिन इस साइड छोटा घाट बना है। तो जब उसको लेके उसके एलईडी बल्ब का जो पोर्ट रहेगा, जब घोसने जाएगा उल्टा जबरदस्ती घोसना जाएगा तो उसमें नहीं करेगा, समझ रहा है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। वो चीज पूरे सर्किट में जहाँ बैठ जाए वहाँ क्या कर देना है, आप कोई को पोर्टे नहीं देगा, एक के दूर देवे करेगा, समझ में आया। यही सब ऐसी ट्रिक में आएगा तो उसका हम बताएंगे क्या करना है, तो जब से समझे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आ गया, अब और से देखिए और फिर अपने टॉपिक पर हमको न्यूट्रल की सप्लाई और गेट की सप्लाई सबसे पहले जहाँ कनेक्टर लगा होगा वहाँ पे देंगे कि नहीं, ये बाहर से देंगे, तब इसमें से निकल करके अब उसके अंदर घुसेगा पार्टी के अंदर, तब पार्टी के अंदर पूरा कनेक्शन करके लास्ट में आउटपुट क्या कर लेंगे, बाहर निकालेंगे। यही करना होगा, इसको दिमाग लगा के कैसे करेंगे। हम क्या करते हैं, ये न्यूट्रल की सप्लाई की तरह आए, न्यूट्रल सप्लाई ला करके यहाँ दे सकते हैं, बहुत अच्छा। और गेट की सप्लाई जो है, गेट की सप्लाई जो है इसको भी कनेक्शन के बाहर से ही देंगे, यानी इसका कनेक्शन करेंगे ना, अभी कनेक्शन करेंगे तो कनेक्टर ऑलरेडी अब इसी से तार निकल करके जाएगा अंदर, और अंदर निकल के जाएगा, ये भी अंदर निकल के जाएगा, जब यह अंदर निकल के जाएगा तो इसको हम छोड़ेंगे किसमें, अभी अंदर काम हो रहा है, दिमाग अंदर है कि नहीं। अब एमसीबी को ऊपर करेंगे तो यहाँ से निकलेगा, क्लियर। इंडिकेटर क्या, इंडिकेटर का कहानी खत्म हो गया है, कहानी खत्म हो गया, ऑनलाइन ज्वाइन हो गया, यहाँ से निकला, ठीक है। अब यहाँ से निकला और इसको इसी तरह रोके रहा है, यहाँ तक समझ में आया, रिपोर्ट आ जाएगा। अब जैसे ये नजर आया ना कि अब रास्ता हमको मिल गया है, ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं, यही चीज होना चाहिए, नहीं तो बेकार है पड़ा है। अब ये न्यूट्रल की सप्लाई क्या हम लाकर इसको दे सकते हैं, बहुत अच्छा, बहुत सही। क्लियर। आज जब इसको देंगे तो क्या वोल्टमीटर को दे सकते हैं, बहुत अच्छा। यही लाकर के आउटपुट में निकाल सकते हैं, तब तरीके से आउटपुट न्यूट्रल मिलेगा। समझ रहे हैं, पहले का नहीं पढ़ा तो नहीं समझ में आता, आगे लग रहा है कि नहीं, इससे चढ़ जाना है जरूरी। तो यहाँ तक तो लग रहा है तो बहुत आसान दिख रहा है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है गौर से देखिए, अब क्या करना है हमको, अब ये देखिए यहाँ पे जहाँ 12 भी लिखा है, यहाँ पे एक वायर ला करके यहाँ जोड़ देंगे, भाई पतला वाला एक वायर है, इसको ला करके इसको बगल में जोड़ देंगे। तो इस सर्किट को अब सप्लाई एसी देगा तो सर्किट में खुद ही डायोड लगा डीसी अपना क्या करेगा, टेंशन खत्म हो रहा है। चलिए अब इसके इसी के ठीक बगल वाला कौन सी है, कॉमन, इसके ठीक बगल वाला भी पूरे सर्किट में लिखा है, देख लीजिए सर्किट से 1P2 1P में ऐसा लिखा है, इस बात को समझिए R1 R2 R3 R4 को समझते चले, ठीक है। तो कैसे अभी देखिए फिर से लिखा, तो इसको यहाँ तक किसमें जोड़ती है, अब इसमें जोड़ने के बाद से अब कॉमन से एक वायर निकालेंगे, कॉमन से क्या करेंगे, अब यही कॉमन से वायर निकालेंगे और निकाल करके रीटेल में हम एक माइनस का ये माइनस डीसी निकलेगा, माइनस क्या निकलेगा। अब ये क्या अभी बताए हैं, ये छोटा पत्ती इसमें माइनस और प्लस की सप्लाई देना है, ये बनाए ना, आईओ बोले कि केवीओ दे सकते हैं, तो इसमें अगर माइनस दिए हैं तो क्या ये माइनस हे में दे सकते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे सुंदर लगने के लिए अगर हे बगल दे रहे हैं तो प्रयास कीजिए कि हे में हे बगल दे, हे में हे बगल दे, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो सुंदर लगेगा। इतना
जोड़ दे, यही वायर ला करके इसमें जोड़ दे और यही वायर ला के इसमें जोड़ दे। क्या सबको कॉमन 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 मिला कि नहीं मिला? सब दिमाग काम कर रहा है? अगर इतना दिमाग काम कर रहा है तो इसी के बगल वाला बोले हैं कि R1 R2 R3 R4 ये बोल रहे हैं। तो हमको क्या करना है, उसके बगल वाला एक वायर लेंगे, ठीक है, बगल वाला। अब हम समझेंगे कि किसको रिले 1 समझेंगे, किसको 1 समझेंगे। अगर इधर से सप्लाई हम एंट्री कराना चाहते हैं तो इधर 1 समझेंगे, और आउटपुट नीचे से कराना चाहते हैं तो इसको लास्ट में 5 समझेंगे। क्या समझ में आया कि नहीं? तो 1 इसको समझेंगे तो जहाँ ये कॉमन हो गया, कॉमन के ठीक बगल में R1 है जिसको R1 समझेंगे, मतलब रिले 1 समझेंगे। क्या समझेंगे? रिले 1। इसको कनेक्शन ला करके इसको इसमें जोड़ देंगे। क्या समझ में आया कि नहीं? तो एक क्वेश्चन माइनस कीजिए, एक क्वेश्चन प्लस भी काम किया। अब इस रिले को चलाना है तो इसमें से हम नहीं जोड़ेंगे, वहाँ से लाएंगे। आप कहाँ से जोड़ेंगे? अगले वाला से जोड़ेंगे। क्या ये बात समझ में आ गया कि नहीं? देखिए अब यहाँ से ये हो रहा है, सबसे नीचे नहीं, सबसे नीचे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 2 रिले की कहानी क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब ये तीसरा रिले मानिए, तो तीसरा रिले के लिए हम कनेक्शन करते हैं। पोर्ट का सप्लाई न्यूट्रल का लेकर आए, कनेक्टर में दिए, कनेक्टर में देते ही न्यूट्रल निकल गया, नीचे गया। इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ से सप्लाई निकल जाएगा, अब निकल के यहाँ तक है। तब तक बाकी का कनेक्शन हम किए हैं। तो इधर का 2 वायर जो था ये 12 पट्टी दे रहा था, तो किसी भी मतलब जो सर्किट इसमें लगा रहे हैं उसमें हम क्या कर देंगे, 12 पट्टी सप्लाई दे देंगे। चाहे 0 है वहाँ एक दे देंगे, जहाँ 12 है वहाँ पे 2 दे देंगे। इसमें कोई रखना नहीं है कि कौन सा तार कौन किस कलर का है, कोई बात नहीं है। कोई किसी में जोड़ देंगे कि इसको ये तो खुद AC रहेगा, इसमें सर्किट में DC बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कई बार समझा चुके हैं कि सर्किट जो है, सर्किट में क्या है, रेजिस्टेंस खुद लगा है और डायोड खुद इसमें लगा है, तो खुद DC AC को क्या कर लेगा, DC बना लेगा। उसके बाद से बात करते हैं। अब इस सर्किट में जहाँ कॉमन लिखा रहेगा वहाँ से काला तार लाइए, काला तार ला करके सभी रिले के एक पॉइंट में जोड़ दीजिए जो अभी कॉइल बता रहा था, इसमें रेजिस्टेंस बता रहा था। अभी मल्टीमीटर से चेक करना सिखाए हैं। अभी बताएं कि एक छोटा सा पिन इधर दिख रहा है, छोटा सा पिन इधर दिख रहा है। इन छोटे छोटे पिनों में से किसी भी एक पिन पर क्या देना है, माइनस देना है। तो ये DC निकाला है सर्किट से, तो कॉमन निकाल करके इसमें भी दे दिए, इसमें भी दे दिए, इसमें सब कॉमन दे दिए, तो सब माइनस का सप्लाई काम कर रहा है। अब रिले 1 रिले 2 रिले 3 इस तरीका से लेकर आ रहे हैं, तो एक एक रिले पर सप्लाई जा रहा है तो ये DC सप्लाई जाएगा। लेकिन एक बात यह है कि सब में DC सप्लाई एक बराबर नहीं दे रहा। अगर सब में अगर देता रहता तो इसका मतलब तो यह हो जाता कि सभी रिले पहले ही चालू हो जाता। समझ रहे हैं? अब क्या होगा, जैसे जैसे इसको सूचना मिलेगा, जैसे जैसे इसको सूचना मिलेगा, कभी कभी एक रिले से सब एक रिले का काम करेगा, कभी दूसरा का काम करेगा, कभी तीसरा का काम करेगा। यानी वोल्टेज जैसे घटेगा बढ़ेगा, उसके हिसाब से कभी इस रिले को चालू करेगा, तो कभी इसको बंद करेगा, इसको चालू करेगा। इस तरीके से चालू बंद करता रहेगा। तो DC सप्लाई दिया है तो ऑटोमेटिक तौर पर कभी उसको देगा, कभी उसको नहीं, कभी उसको देगा, कभी उसको नहीं, इस तरह से कार्य करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ कि समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे जो 2वे स्विच है, एक 2वे स्विच की तरकारी बस यह होता है, बस 2वे स्विच की तरकारी इतना साइज होता है कि एक तरफ कर देंगे, एक साइड कर देंगे, तो यही वोल्टमीटर पोल का सप्लाई बताएगा। देखिए वो सो रहा है तो कितना बनाया है ये बताएगा, यही 2वे स्विच। तो बताइए इस वाला 2वे स्विच को अगर एक बोर्ड हम लिख देते हैं, एक साइड लिख देते हैं इनपुट, अंदर है ना, एक साइड हम लिख देते हैं इनपुट और एक साइड लिख देते हैं आउटपुट। ये हमारी मर्जी है कि मन करे तो ऊपर आउटपुट लिख सकता है, मन करे तो नीचे आउटपुट लिख सकता है। जब ऐसा लिख देंगे तो हम क्या
बजाय अगर हम कोल का खेत की सप्लाई हम ले लें यहीं से, आके देख लेंगे। यहीं से ले लें और ले करके ला करके किसमें जोड़ दें, इस वाला में जोड़ दें। अगर ऊपर वाला में जोड़ दें, बात कर रहे हैं ऊपर वाला में जोड़ दें और यहाँ से निकाल करके इसमें जोड़ दें, तो क्या जब ऊपर करेंगे तो कोल का लाइन बताएगा कि नहीं बताएगा? अब तुम्हारा काम कर रहा है कि कोल का लाइन बताने लगेगा। अब लास्ट में जहाँ आउटपुट निकलेगा वो तरह के हेमे कर देंगे, तब नीचे करेंगे तो यही मीटर में किसका बताएगा? नाम खोल गया कि नहीं? यस सर। आगे बढ़े। अब यहाँ पे समझना बताएगा। ठीक है, छोड़ भी सकते हैं। यहाँ से बस क्या करना है, यहाँ से ला करके इसमें जोड़ दे रहा है, लेकिन अभी लास्ट में यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो लेजर जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? तो गेहूं भी काम चलेगा, साथ साथ में जो लोड लेंगे इसका भी काम चलेगा। इतना तो एकदम आसान हो गया कि नहीं हो गया? और जो झंझट इसके रिले में ही दिमाग लगाना है, चेक करना है। ठीक है। इसमें यह है, इसमें आपको जानना होगा कि कौन हमारा वाला DA1 है R1, तो वो में जोड़ दिए जब है में तो ई फर्स्ट मानना पड़ेगा। अब इस तरह के सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको 5 मानना पड़ेगा। ना क्लियर हो गया? तो जब इसको फर्स्ट हम मानेंगे, इसको जब हम फर्स्ट मानेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमको एंट्री कराना पड़ेगा सप्लाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ से हमको एंट्री कराना पड़ेगा सप्लाई, और यहाँ से जब एंट्री कराना पड़ेगा तो बताइए अब MCD ऑन करेंगे तो खेत निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब खेत निकलेगा तो अब जोड़ देंगे किसमें? कॉमन में। क्योंकि कॉमन से जोड़ते ही सप्लाई के में निकलने लगेगा, NC से निकलने लगेगा। अब दिमाग काम कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेकर आएंगे और ला करके जोड़ देंगे इस पर। कितने लोग इतना यहाँ तक कोई टेंशन नहीं लगा? यहाँ में जोड़ दिए तो कॉमन में जब जोड़ दिए तो अब देखिए क्या हो रहा है। कॉमन में जब जोड़ दिए तो कॉमन में जोड़ने के बाद हमको क्या करना है, सप्लाई निकलेगा कैसे से बता दीजिए? NC में से। NC से सब लिख देते हैं एक बार फिर से। अब NC से जैसे सप्लाई हमारा निकलेगा, किससे निकलेगा? NC से। तो हमको किसमें जोड़ना पड़ेगा पता है? कॉमन में। अब देखिए क्या किया जाता है, हमको अभी सप्लाई क्या अब इसमें आपको समझना पड़ेगा ना, कौन एक नंबर है, कौन 2 नंबर है, कौन 3 नंबर है। ऊपर से कर दीजिए, ऊपर से। इतना चीज जब जानना पड़ेगा तो यह मान लीजिए हमारा 1 नंबर है, यह वाला है। वो तो चेक करके जान लिया जाएगा कौन 1 है कौन 2 है, लेकिन आप मान लीजिए यह हमारा 1 है, यह 2 है, यह 3 है, यह 4 है, यह क्या है 5 है। तो यह बताइए NC से निकलेगा तो NC राउट करके इसमें आएगा कि नहीं आएगा? अब इस यहाँ पे एंट्री हुआ, अब देखिएगा क्या हो रहा है, इसमें जोड़ेंगे यानी सप्लाई कॉमन में दिए तो NC से निकला, NC से निकल करके 1 में गया। जब इसमें जाएगा तो एक से न्यूट्रल, एक से फेज मिला तो ऑटोमेटिक अभी वोल्टेज क्या कर दिया, अभी बाकी में ट्रांसफर करना चालू करेगा, किसी में कम किसी में ज्यादा जैसे भी देना चालू कर देगा, देगा कि नहीं? अब देगा तो अब देखिए क्या करना है। अब इसलिए तो जो NO है वहां से कनेक्शन उठा करके दूसरे रिले के कॉमन में जोड़ना है। अंदर क्या करना है, अब इस रिले का जो NO है समझे कैसे, फिलहाल में जब हम सप्लाई दिए पहले रिले के कॉमन पर, पहले रिले के जब कॉमन में दिए तो सप्लाई निकल किधर चला है? निकल रहा था ना अभी, हमें तो 60 पर था बिना सप्लाई दिए, मतलब रिले में DC नहीं किया तब में निकल रहा था कि नहीं निकल रहा? तो ये सप्लाई जब निकल रहा था और दिए हम किसको? ट्रांसफार्मर को। जब ट्रांसफार्मर को देंगे तो ये अपना सप्लाई को बनाना चालू कर देगा, समझ रहे हैं? और जब ये सप्लाई बनाना चालू कर दिया तब देखिए अब इसी रिले का जो NO है, तो NO कौन है? इस रिले का NO है, दिख जा रहा है। अब ये NO लेकर आएंगे और तीसरे रिले के दूसरे रिले के कॉमन में जाएगा, कॉमन में जोड़ेंगे। ये तो यार देखिए परेशान नहीं होना है, इतना यहाँ का पूरा कनेक्शन खत्म हो चुका है। अभी बनाएगा तो बनाएगा, वो बनाएगा अभी बनाएगा। यहाँ का पूरा कनेक्शन खत्म हो गया, सब इस कनेक्शन खत्म हो चुका है। इसी तरीके से हर तीनों में कनेक्शन कंप्लीट करना है।
दूसरा स्टेप उठाते हैं और दूसरा स्टेप उठा करके किसमें जोड़ेंगे? जाएगा कॉमन में। अब यहाँ से चेंजिंग करना हो, चेंजिंग हो सर। हाँ अब यहाँ पे चेंजिंग क्यों चेंजिंग करेंगे अभी सब हम बताते हैं, बस समझने का प्रयास। यहाँ तक याद हुआ है या नहीं हुआ है? याद कीजिए कौन एकदम सामान्य जोड़ेंगे यहाँ से उठाए वही तो काम है। तीसरे लेके कॉमन में। अब बताइए 1 2 तो कंप्लीट हो चुका है, अब तीसरा चौथा और पांचवा इतना बचा है। तो तीसरा वाला जो रिले है तो तीसरे रिले में कोई कनेक्शन हो चुका है केवल एक। आई तो छोड़ दीजिए तो भूल जाइए, तो सप्लाई तो हो ही गया है। वास्तव में 3 कनेक्शन हो चुका है, लेकिन हमको मेन इससे मतलब है कॉमन जोड़ दिए हैं। तो कॉमन जोड़ दिए तो तीसरा रिले का और यनो बच गया और क्या बच गया? तो तीसरे रिले के जब हमारा यनो बच गया 1 2 3 तीसरे रिले के यनो बच गया तो तीसरे रिले के यनो को लेंगे, तीसरे रिले के यनो को लेंगे और सबसे लास्ट में जोड़ना पड़ता है। किसमें जोड़ना पड़ता है? सबसे लास्ट में। और सबसे लास्ट कौन सा है? आइए ना, अब क्यों इसका रीजन समझिए, क्यों और इसका रीजन पहले यह बताइए। सप्लाई सबसे पहले तो इधर किनारे है, यही जब समझना है। पहले इसमें न्यूट्रल दिए थे और गेट की सप्लाई किसमें दिए थे? 1 नंबर में दिए थे ना। अब उसके बाद से दूसरा बार गेट की सप्लाई किसमें चला गया? 2 में दिया। तो अब इधर कम अगर होता जा रहा है, एग्जाम्पल तो कम होता जा रहा है, तो इधर से क्या होता जाएगा? ज्यादा होता जाएगा। इधर से क्या होता जाएगा? ज्यादा होता जाएगा। तो इसमें जो है 1 2 3 तीसरा रिले में हमको यनो कहाँ लेकर जाना है? तीसरा रिले का यनो कहाँ लेकर जाना है? एक यनो बच गया, एक क्या बच गया? तीसरा रिले का एनसी बच गया। 1 2 3 तीसरे रिले का जो एनो है उसको लेकर जाना हमको 5 में को। अब देखिए कैसे जाएगा। अभी हम ट्रेस डायग्राम निकालेंगे नेट से, लेकिन पहले जड़ समझे रहेंगे तो सेंस जल्दी लगेगा। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे देखिए कहाँ जोड़ना है बताइए? ऊपर फंड में R3 में। इसके किसमें? यस सर। येलो में। हाँ अब एनसी बताइए क्या हो जाएगा? 1 2 3 रिले हो गया। तीसरा रिले के कौन सा चाहिए? एनसी। तीसरा रिले के एनसी किसमें? चौथा रिले कॉमन में। अब आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि इसका एनसी उठा करके किसमें जोड़े? चौथा के कॉमन में। ये महसूस हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब क्यों ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? जैसे कुछ चीजें हम दे के दिखाएंगे तो आपको पता लगेगा। कभी इसमें दे रहे तो उसमें अलग वोल्टेज निकल रहा है, किसी और में दे रहे तो दूसरे में अलग वोल्टेज निकल रहा है। इस तरीके से आपको पता लगेगा। चलिए अब देखिए एक और बात है, इसमें अगर कोई भी अगर दिक्कत आ रहा है, इन प्रैक्टिकल के समय में ये मुझे क्लियर हो जाएगा। सब पर क्या कर रहे हैं? पर ये बताइए कि इतना दिमाग में इधर दिक्कत नहीं हुआ है, इधर दिक्कत नहीं हुआ है, इधर हम एडजस्ट कर देंगे, इधर टेंशन नहीं लेना, इधर हम सेटअप कर देंगे कैसे करना है, ठीक है? लेकिन कुछ ही समय याद ही हो गया, याद हो गया। अब इधर ही हमें परेशान करेगा, ठीक है? 3 नंबर से कंफ्यूजन करेगा। कारण है कि जब अलग से अभी प्रैक्टिकल को समझना पड़ेगा किस तरीका से आप लोग जब देखेंगे तब आगे लगेगा कैसे वाला जो है तीसरा रिले के किसमें समझ रहे हैं? इसमें किसमें चला गया? एनसी में। तो हमको लग रहा है तो तो खत्म हो गया, अब 2 को बच गया। अब 2 को जो बचा है इसमें क्या करना है? कॉमन वाला को कॉमन में जोड़ना है। कॉमन वाला को किसमें जोड़ना है? कॉमन कौन है? भाई और भाई है ना। कॉमन को कॉमन में जोड़ना। अब अगर यही रिले नहीं लगाएंगे लास्ट वाला तो 4 रिले हो जाएगा। और जब 4 रिले हो जाएगा तो यही के कॉमन से आउटपुट सप्लाई क्या कर लिया जाएगा? ये लिया जाएगा। लेकिन ये रिले में कॉमन में जोड़े थे तो कौन में से निकलेगा? एनसी से निकलेगा कि नहीं? तो जो एनसी से निकलेगा इसको ला करके किसमें जोड़ना पड़ेगा?
आउटपुट में आउटपुट इतना समझ में आया? लेकिन अभी देखिए कि इस रिले में NO बच गया, NC बच गया, और यहाँ पर ये टर्मिनल बचा ही एक नहीं। बंगाली क्या कर रहे हैं? अब इसका 3 नंबर बचा है, 1 नंबर 1 2 3, सब 3 नंबर को ला कर क्या है इधर से लेकर आए, कोई दूसरा कलर लेते हैं, कौन सा काला ले लें? ये वाले ये सर में है एक ही बचा है। सर इसे मतलब एक जी बीच अब कहाँ से सर में लाइए ना सर ये में है सर तो किसके लिए जाना है पता है? ये नो में ये हो गया। अच्छा इतना हो गया, तब अब क्या करना है बताइए? एनसी जगह एनो अब में हमारा क्या बच गया? एनसी NO बच गया। एनसी और एनो NO से उठा करके किस में लेकर जाना है? एनसी में भाई हमको बचा है, संपत्ति कहाँ जाएगा? वो तो पता नहीं ये तो बचा है। एनो में जाएगा ये कौन सा बिल है? चौथा। चौथा 1 2 3 4, और चौथा का हमको क्या चाहिए? NC चाहिए। चौथा के NC से हमको कौन सा कनेक्शन चाहिए? कहाँ कोई है ये नहीं पांचवा के? हमें पता है कि ये जो टॉपिक अभी है ये आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ, बिना मेडिकल को पैन नहीं है ठीक है? लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ, आपको इतना क्लियर होइए कि यह और यह और यह